मरहूम हमारे दोस्त जमाल सानी का शेर है कि फरिश्तों से भी अच्छा मैं बुरा होने से पहले था, वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। मलिक रियाज साहब जो हैं मफरूरी से पहले पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट की नाक काब बाल समझे जाते थे। उनकी जो बहरिया टाउन है उसमें कई रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसर जो हैं आज भी मौजूद हैं। वो मुल्की सियासत में पसे पर्दा किरदार अदा करते रहे हैं। उनका तैयारा सियासतदान इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते थे, भले उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, बल्कि उनका तैयारा तो 2018 के जो इलेक्शन है उसके बाद MNAs ढोने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन तब उनका सितारा उरूज पे था। उनका नाम इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे इरसलान इफ्तिखार को फेवर देने के मामले में भी उछाला गया, लेकिन जाहिर है कुछ नहीं हुआ। उनके पेरोल पे कई बार मुतअद्दिद सहाफ़ियों के नाम भी सोशल मीडिया के समुंदर पे तैरते रहे, लेकिन फिर वो गायब होते रहे। मीडिया पर उनका नाम लेना शायद आज तक टैबू है, हत्ता कि वज़रा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनका नाम लेते हुए कतराते थे, क्योंकि वो सबके दोस्त थे और शायद हैं भी। लेकिन जब आदमी पे बुरा वक्त आता है तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट सकता है। शायद उनके साथ यही हुआ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज बहरिया टाउन के मालिक के बारे में एक प्रेस रिलीज़ में कहा है कि वो अदालतों को मतलूब हैं और इस वक्त दुबई में मुकीम है। मलिक रियाज ने हाल ही में दुबई में एक तामीराती मंसूबा शुरू किया है। आम आवाम को इंतबाह किया जाता है कि वो इस मंसूबे में सरमायाकारी से गुरेज करें, बसूरत दीगर उनकी सरमायाकारी को मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा, जो कि एक कानूनी जुर्म है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान मलिक रियाज को दुबई से मुल्क वापस लाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम के साथ कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने के बारे में राब्ते में है। नैब के मुताबिक मलिक रियाज अल कादिर ट्रस्ट के समेत कई मुकदमात में मतलूब हैं और नैब ने उनके और बहरिया टाउन के मुतअद्दिद असासे मुंजमद किए हुए हैं। नैब उनके और उनके साथियों के ख़िलाफ़ फ्रॉड, धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की छानबीन कर रहा है। नैब के पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि मलिक रियाज और उनके साथियों ने न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन हथियाई, बल्कि कराची, तख्तपारी, रावलपिंडी और न्यू मरी में निजी अराजी पे भी कब्ज़ा जमाया। इन ज़मीनों को ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ात और मंजूरियों और NOCs हासिल किए बग़ैर हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करके सरकार और आवाम से अरबों रुपए का धोखा किया गया है। चकमा दे के बहरिया टाउन के नाम से पेशावर और जामशोरो समेत मुतअद्दिद शहरों में ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बिला इजाज़त कानूनी तामीरात की गई और अब भी इन सोसाइटियों में प्लॉट और फाइलें बेच के आम आवाम से फ्रॉड जारी है। हालांकि इनमें से किसी ज़मीन के मिल्कियती हुकूक बहरिया टाउन के पास नहीं हैं। गुज़िश्ता बरस मई में बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पे छापा मारने के बाद रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया। इस मौके पे मलिक रियाज ने ट्वीट किया कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, मुझ पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है, मगर मैं सियासी मकासद के लिए कठपुतली नहीं बनूंगा, मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। अगरचे उन्होंने वाज़े तौर पे तो नहीं बताया कि उन्हें कौन और किस मुकदमे में वादा माफ़ गवाह बनने पे मजबूर कर रहा है, ताहम अल कादिर ट्रस्ट के जिस 190 मिलियन पाउंड मुकदमे में इमरान खान को 14 बरस और बुशरा बीबी को 7 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है, इस मुकदमे में मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज भी मतलूब हैं। जी घूम फिर के ऑल रोड्स लीड टू अल कादिर। एक इंटरेस्टिंग बात थी, मुझे याद है जब ये ट्वीट आई थी तो इसके बाद काफ़ी किए यार अब क्या ये दिन देखने को मिलेंगे कि एक प्रॉपर्टी टाइकून, बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून, लेकिन घूम फिर कर प्रॉपर्टी टाइकून ही है, बिजनेसमैन, एस्टैब्लिशमेंट को मुंह दिखा रहे हैं।
यू नो। तो दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब इनकी कैलकुलेशन पता नहीं मुझे क्या है, शायद ये हो सकती है कि यार देखें, अगर अभी मैं इफ आई प्ले बॉल, मैं वादा माफ गवाह बन जाता हूँ और आगे जाते हुए कहीं इमरान खान की हुकूमत दोबारा आ जाती है या पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ जाती है, तो मेरा क्या बनेगा? मतलब इनकी तो हमेशा गेम रही है ना कि यार जो भी है उनके साथ सेट होके रहो, राइट? चाहे वो लेकिन गेम तो हमेशा ये होती है ना इंडस्ट्रियलिस्ट की या डेवलपर की, कि जो हुकूमत वक्त है या एस्टेब्लिशमेंट है वक्त की, उसके साथ बना के रखी जाए, फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर में होगा देखा जाए। मेरे लिए सरप्राइज यही थी ना। हाँ। मेरे लिए सरप्राइज यही थी कि वो अभी ये नहीं देख रहा कि यार अभी तो यही है, इनके साथ में काम करना है। वो शायद अब अगेन जाहिर है कि मैं उनकी जहन को नहीं जानता, शायद वो देख रहे थे कि आगे क्या होगा। अब ये जो हुआ है नैब की तरफ से, मेरा ख्याल है कि यार दिस इज रियली रेजिंग द टेम्परेचर। हाँ, ये इसको कहते हैं ना अपिंग द एंटी। ना सिर्फ इसमें यह कहा गया है कि जो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे आपके ऊपर, हाँ यूएई के प्रोजेक्ट में आपके ऊपर भी केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। यूएई के जो प्रॉपर्टी कवानीन, तुम तो वहां रहे हो, क्या है कि क्या वहां पाकिस्तान का जो लॉ है वो लागू होता है अगर मैं वहां प्रॉपर्टी खरीदूं? देखिए, डिपेंड ये करता है ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानियों के दुबई में पैसे हैं, उनके वहाँ पे बैंक्स में हैं, प्रॉपर्टीज़ में हैं। मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी बेच के और आप इनकी प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? सो नैब हमारे यहाँ बादशाह इदारा है, वो माजी में भी जो उनकी हरकतें रही हैं, ये मेरे हिसाब से वो नफसियाती जंग का हिस्सा है। वो मलिक रियाज को प्रेशर देने के लिए, अच्छा यहाँ पे जितने भी बहरिया टाउन्स हैं वहाँ पे जो लोग, हज़ारों लोग रह रहे हैं, आए दिन उनको ये पता चलता है कि जी ये मेल्ट डाउन हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मलिक रियाज से जब ये खबर आती है कि जी नहीं, वो तो दुबई वालों के साथ उसकी सेटिंग है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और शायद दुबई वाले यहाँ पे आएंगे, तो थोड़ा फिर मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन नैब का ये है, प्रेशर देने की बात है कि आपने इस पूरे अलकादर ट्रस्ट में यू डिड नॉट प्ले बॉल। क्योंकि देखिए, मलिक रियाज साहब के सिफारशी कौन है इस वक्त? जो मुल्क के सदर हैं इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों खानदान इनके एहसानमंद हैं। ठीक है, इमरान खान साहब से भी क्या उनके साथ भी इनकी ये सेटिंग थी कि अल कादिर ट्रस्ट वाली जमीन जो है वो इन्होंने दी। तो ये सबके साथ हालात अपने ठीक रखते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब मैं सबके साथ सही रखता हूं तो फिर तो व्हाई आर यू फोर्सिंग मी टू टेक साइड जस्ट बिकॉज यू आर पिस्ड ऑफ विद दिस कैदी नंबर 804, तो अब मुझे उसमें क्यों आप रगड़ रहे हैं? तो उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है। और जिस तरह आपने कहा, बड़ी हिम्मत की बात है एक बिजनेस टाइकून के लिए कि वो सियासी लोग तो चलो जलावतन रहते हैं, लेकिन बच्चे जितने भी बड़े हो जाए बाप बाप होता है, बाप। लेकिन बुगन, अच्छा, जब मैं ये नैब का प्रेस रिलीज अभी तर्जुमा कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई कि यार ये जो आप कह रहे हैं कि धोखाधड़ी, फ्रॉड और ये वो, तो यार ये राव अनवर को किसने मुकर्रर किया था कि मलीर में मदद करे? इन्हें जो अंडरपास है क्लिफ्टन का, उसकी इजाज़त कैसे मिली थी? बहरिया टाउन लाहौर कैसे उभर आया? मतलब ये कोई सुई तो नहीं है, और ये कल तो नहीं हुआ, छोटे छोटे शहर थे, ये तो 10 साल से उन्हें खबर आई है। अच्छा, फिर मजे की बात है, कि DHA पिंडी और बहरिया टाउन में कोलैबोरेशन कैसे हो गया? देखिए, इतनी चीजें थी तो पहले पता नहीं थी। ये चीजें भी प्रेस रिलीज में होनी चाहिए। उस वक्त की क़यादत के साथ हालात अच्छे थे, इस वक्त की क़यादत के साथ हालात खराब हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, आपको कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट वक्त, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा सेटअप। क्योंकि ना चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करें, अगर हम अल कादिर की बात करें, मुख्तसर बात करूंगा, बारगेनिंग हार्ड होती जा रही है यार। देखें, जब ये बैरिस्टर गौहर की मीटिंग हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, सबका ये था, मैं भी ये सोच रहा था कि यार अब थोड़ा सा ना बर्फ पिघलेगी, डील शील होगी, उसके बाद 14 साल कैद और 7 साल कैद, और अब ये मामला, मुझे अगर बार्गेनिंग है तो बार्गेनिंग सख्त है, मामला ज्यादा गंभीर। हाँ, दोनों तरफ से। हाँ, पहले उधर से सख्ती थी, अब इधर से, अब हर जगह से सख्त। मामला ज्यादा गंभीर है इसलिए कि ये शायद पहला मामला है जिसमें मलिक साहब जो है ना वो मुकमगा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है ये दैट इज अ फैक्ट।